कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये पूरी संख्या, इसको अगर हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो एक संख्या बनेगी, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ठीक है। यानी इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक संख्या और बन जाएगी, ये संख्या पूरी और ये वाली संख्या, ये दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ इसके समझने में हमें हेल्प करेगी उस चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, और 2 की अगर मैं बात करता हूँ और 2 को अगर मैं गुणनखंड में लिखूं यानी तोड़ करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1 रहेगा, तो ये 2 ही ना, 2 इंटू 1। 1 के गुणा में लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इससे ये चीज़ पता लगती है कि जो ये 2 संख्या लिखी हुई है इसके 2 गुणनखंड हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 की, तो 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1, ठीक है। और तो कोई किसी और नंबर में इसको नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं 5 यहाँ पे लिखता हूँ तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, ठीक। इसी तरीके से 7 को अगर मैं लिखूँ तो 7 इंटू 1, है ना। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हमने इन सारे के सारे नंबर्स को जब तोड़ा है तो इनके 2-2 ही फैक्टर यानी कि 2-2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा हम इनको जो है नहीं तोड़ सकते हैं। और 2 में भी एक 1 है, एक फैक्टर जो है यानी कि एक गुणनखंड जो है वो 1 है। 1 के मल्टीप्लाई में लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मगर जो है हमें यहाँ पर जो है गुणनखंड के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगाया है, उसको बताया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनमें से एक खुद 1 होता है, जिनके बस खाली 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जितनी भी हैं और आगे भी आएंगी, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6, तो 6 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ यहाँ पर तो 2 और गुणा 3 और गुणा में 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा, इसको भी मैं 1 अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा संख्याओं में इसको तोड़ा जा सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और गुणा में 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है 2 से ज़्यादा संख्याओं में तोड़ा जा सकता है। इसको भी अगर 12 में लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं, भाज्य संख्या। जिसके 2 से ज़्यादा चाहे 3 चाहे और कितने भी ज़्यादा है ना, अगर उनके टुकड़े हो जा रहे हैं तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है इसको सॉल्व करने में करेंगे। जो पहली संख्या है हमारे पास, इसके हल में चलते हैं हम। तो पहली संख्या जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सब तो गुणा में लिखे हुए हैं, ये प्लस में दूसरा पद हो गया है। तो इन दोनों पदों में से, इस पद में से और इस वाले पद में से 13 जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो कॉमन जो होता है उसको बाहर निकाल लिया। अब इसमें से 13 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 7 गुणा 11 और प्लस में 13 बाहर आ चुका है, यहाँ पर कितना बचता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 13 ऐसी रखा और 7 की 11 से मल्टीप्लाई कर ली यानी गुणा कर ली, तो 77 प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 13 गुणा 77 को 1 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि ये जो संख्या थी, ये इसको ही तो सॉल्व करा, ये जो संख्या आई है यहाँ पर इन दोनों की गुणा करके भी एक संख्या निकलेगी, ठीक है। तो ये जो आया है ये इसी को तो सॉल्व करके आया नहीं कि ये जो है वो यही तो है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इसके जो है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, ठीक है।
और अगर मैं और 78 को और ज़्यादा तोड़ना चाहूँ तो और भी ज़्यादा तोड़ सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि ये जो संख्या है, इस संख्या को जो हमने सॉल्व करा तो ये संख्या जो है 2 से ज़्यादा जो है अपने गुणनखंड रखती है, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, एक तो 1 हमने लगा लिया है पहचान के लिए, 1 भी है और 2 और हैं और भी ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ से लेके 1 तक जो है गुणा में लिखे हुए हैं और प्लस में फिर 5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5 दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। जब 5 इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 और इंटू 5 बाहर आ गया था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में यहाँ से जब 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा है 1। 5 को हमने ऐसे ही रखा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 चौक 24, 24 की 6 से करेंगे हमें मिलेगा 24 की जब 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 144, फिर 144 की जब हम 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1008। ठीक है, इन सब की गुणा करके आ गया, प्लस में कितना दे रखा है हमारे पास 1। तो अब जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब इस संख्या को सॉल्व करा, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये संख्या जो है इन दो संख्याओं में टूट गई। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखना चाहूँ तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर हम यहाँ से अब देख पाएंगे कि इसके भी जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो ये संख्या भाज्य होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह जो संख्या होगी एक भाज्य संख्या होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा।